ले जी, अमेरिका ने 300 से ज़ायद स्टूडेंट्स के वीज़े मनसूख कर दिए हैं, जबकि मुल्क भर में स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है। ये क्रैकडाउन क्यों किया जा रहा है और क्या वजह है कि वहाँ पर जो पढ़ने वाले तालब इलम है उनको ईमेल्स आना शुरू हो गई हैं कि हमारा मुल्क छोड़ दो, आपका वीज़ा कैंसिल हो चुका है। ये बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के बयान ने तहलका मचा दिया है, और जो ईमेल्स आ रही हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उन्होंने हर तरफ हलचल मचा दी है। ये सारी तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, इसलिए वीडियो को ज़रा ध्यान से और एंड तक देखिए, आपको पता चल सके कि अमेरिका में इस वक्त ना सिर्फ क्रिमिनल्स बल्कि इलीगल लोग और जो ग्रीन कार्ड्स वाले हैं, इनके अलावा अब सबसे ज़्यादा सख्ती आ गई है स्टडी वीज़ा रखने वालों पर। वो कौन से लोग हैं जो इस जो है ना वो सख्ती का शिकार हैं, और उनको क्यों जो है ना वो इस कदर डेपुटेशन का सामना है। सीबीपी जो उनकी होम ऐप है, उस पर कहा जा रहा है स्टूडेंट्स को कि अपने आप को दर्ज करवाएं ताकि आपको डिपोर्ट किया जा सके। अब मैं आपको तफसील से बताता हूँ। अमेरिका ने, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ओथ सेरेमनी है उसके साथ ही एक एग्जेक्टिव ऑर्डर किया था कि जितने भी गैर मुल्की इलीगल है उनको यहाँ से अमेरिका से निकाल दिया जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स इलीगल नहीं है। इनको फिर आखिर क्यों नौबत आई डिपोर्ट करने की। तो ये जो एहतजाज पिछले दिनों हुए थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसमें सरफहरिस्त है, वहाँ पर पूरे अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स में जो है ना वह एहतजाज किए गए थे इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में। उस वक्त वहाँ की गवर्नमेंट पुलिस ने कहा था कि एहतजाज ना करें, आप यहाँ पढ़ने आए हुए हैं, लेकिन ये एहतजाज का सिलसिला मुल्क गिर जारी रहा। अब जनाब, जो कि कुछ स्टूडेंट लीडरान है, जिस तरह मोहम्मद खलील है जिसका ताल्लुक फ़लस्तीन से है, और उसकी बेगम भी वहाँ की यूएस नेशनल है, वो भी, उसके पास भी वहाँ पर रहने का जवाज़ था, वीज़ा था, लेकिन उसको डिटेन किया गया है। एक दो लड़कियाँ हैं वो भी इसी तरह प्रो फ़लस्तीन है, उनको अरेस्ट किया गया है। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं, 300 से ज़ायद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं अमेरिका में। उनको ईमेल्स की गई हैं कि आपके वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं। आप सीबीपी जो होम ऐप है सेल्फ डिपोर्ट होने के लिए अमेरिका ने लॉन्च की है, उस पर आपने आपको इंदराज करवाएं अपना, और हम आपको डिपोर्ट कर देंगे आपके मुल्कों में। अगर आप दोबारा अमेरिका आना चाहेंगे तो आपको दोबारा प्रोसेस करना होगा, वीज़ा अप्लाई करना होगा। वो हम आपको देंगे या नहीं देंगे, ये कहना था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का। अब अगर ये लोग जिनके वीज़े मनसूख हुए हैं, पासपोर्ट पर तो वीज़े लगे हुए हैं लेकिन सिस्टम में मनसूख हो चुके हैं, तो होम ऑफिस ने यह भी कहा है कि फिज़िकली आपको पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगवानी होगी कि कैंसल्ड या रिजेक्टेड या मनसूख का जो लफ्ज़ है कोई भी सूटेबल होगा वो पासपोर्ट पर स्टैंप लगवानी होगी, ताकि आपके फिजिकल पासपोर्ट पर भी पता चले कि अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। स्टूडेंट्स ये नहीं करवाना चाह रहे, कोई नहीं चाहता कि उनके पासपोर्ट पर स्टैंप लग जाए वीज़ा मनसूखी की, गो के अब वो उनका वीज़ा जो है ना वो वैलिड नहीं रहा। तशवीश बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, इसमें कुछ इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं और मेजॉरिटी ऑफ देम बिलोंग्स टू मुस्लिम कंट्रीज़। वो सारे जनाब इस वक्त अफरा तफरी के आलम में है, क्योंकि ये वो चीज़ है कि आप इसी को चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर पे जो मोहर लगा देते हैं वो अदालत की भी उसके बाद नहीं मानते हैं। इस वक्त अदलिया जो है ना वो बहुत सारे एग्जेक्टिव ऑर्डर हैं डोनाल्ड ट्रंप के जिन पे स्टे दे रही है कि इस पे अमल ना करें, लेकिन वो काम हो रहा है। वेनेजुएला के जो कैदी हैं उनको डिपोर्ट किया गया, उस पर अदालत का ऑर्डर था, लेकिन ऑर्डर को एक साइड पर रखते हुए ट्रंप साहब ने उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया और एक और जगह भिजवा कर जेल भेज दिया। अब बात करेंगे ये जो अमेरिका में अभी हलचल मची है। देखें, ये कौन लोग हैं जो 300 से जायद हैं जिनको ये किया जा रहा है। ये वार्निंग उन लोगों को भी दी गई है जिन्होंने एहतजाज जो हुए थे अमेरिका में और उस दौरान पोस्ट शेयर की थी, लाइक की थी और अपलोड की थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। अगर आप में से किसी ने, स्टूडेंट ने, अमेरिका में रहते हुए किसी ऐसी पोस्ट को लाइक किया है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी एहतजाज की या इसराइल के ख़िलाफ़, या आपने उसको लाइक किया या नीचे कमेंट किया कि वेरी गुड, या कुछ भी आपने उसके हक में किया है, और इसके साथ साथ आपने ये भी कहा है कि ये पोस्ट शेयर करनी चाहिए या व्हाट्सएप ग्रुप्स में दोस्तों को भेजी जानी चाहिए, तो समझ लें आपका भी जो है ना वो दाना पानी अमेरिका से ख़त्म हो चुका है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स कह रहे हैं जिनके पास पावर है, जो कि अमेरिका के एक पावरफुल शख्सियात हैं,
जो कि डोनाल्ड ट्रंप की ज़बान बोलते हैं। अब आप हैरान होंगे कि इस कदर सख्तियाँ क्यों की जा रही हैं। देखें, डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से जब उन्होंने कंपेन स्टार्ट की थी बिफोर द इलेक्शंस कि मैं ऐसे लोगों को यहाँ पर नहीं रहने दूंगा जो इस्लाम का प्रचार करेंगे, इस्लामी लीडरान्स की हमायत करेंगे, रहेंगे अमेरिका में, खाएंगे अमेरिका का, वीज़ा अमेरिका का होगा, लेकिन हमारी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ चलेंगे। तो ऐसा ही किया जा रहा है। कुछ लीडरान होते हैं, कुछ जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो जस्ट धमकियाँ लगाते हैं, थ्रेट करते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो ऐसा करने में नरमी इख्तियार करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज़ समथिंग डिफरेंट। उन्होंने ये जो कहा था उससे बढ़ के कर गया। अब अमेरिका में जो स्टडी वीज़े वाले लोग हैं इंतहाई परेशानी में मुब्तला हैं और उनको पकड़ दकड़ जो है ना उसका सिलसिला जारी है। जैसे कि आपने देखा, टर्की स्टूडेंट थी, एक 2 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो जनाब रोड पर जा रही थी कि उसको आइस वाले आके चारों तरफ से घेर लिया, उसको ज़बरदस्ती एक काली गाड़ी में बिठा के डिटेंशन सेंटर में ले गए। वो भी यही केस था, वो भी जनाब अंडर ऑब्जर्वेशन थी लड़की, जो कि पोस्ट शेयर करती थी, लाइक करती थी, इस तरह की चीज़ें करती थी। तो अब जनाब ये पूरी दुनिया जो है ना वो अमेरिका के इन फैसलों पर बड़ी हैरत से देख रही है, क्योंकि अब आपको इज़हार राय की आज़ादी नाम की कोई चीज़ अमेरिका में नहीं मिलेगी। जो वो कहेंगे उस पॉलिसी पर अमल होगा तो आप वहाँ रह सकते हैं। अगर आप कहेंगे जी मेरा हक है, मेरे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है, मैं जो चीज़ चाहे बोलूँगा, तो भाई फिर अमेरिका में आप नहीं रह सकते, वहाँ आप नहीं रह सकते। यहाँ एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि इस वक्त यूके ने भी क्रैकडाउन जो है ना वो बड़ी तेज़ी से शुरू कर रखा है। यूके ने जनाब पिछले दिनों कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स और कार वाश पर छापे मार के तकरीबन 36 के करीब गैर मुल्की जो कि किसी भी कंट्री से उनका ताल्लुक था उनको अरेस्ट किया है और उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा है, जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो अब जनाब देखा जाए तो कनाडा के हालात भी कुछ इसी तरह ही हैं। उन्होंने भी हज़ारों की तादाद में वीज़े रिजेक्ट कर दिए हैं पिछले 1-2 महीने के अंदर अंदर। हालांकि इतनी रिजेक्शन जो है ना इतनी ज़्यादा तादाद में 1-2 महीने के अंदर कभी नहीं हुई। तो इसका मतलब है जो 3 मेन डेस्टिनेशंस हैं लोगों के लिए, ऑस्ट्रेलिया, यूके और सॉरी ये जो कनाडा, अमेरिका और यूके, तो यहाँ पर तो जनाब अब हालात हो गए हैं बिल्कुल ख़राब। वो लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे जो वहाँ पर रहते हैं या उनका बहुत ज़्यादा तजर्बा है और वो डेली जो है ना वो न्यूज़ पढ़ते और देखते हैं, वो तो इत्तेफाक करेंगे कि वाकई अब हालात बाहर में गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही नाजुक होते जा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अभी जाना है और सुहाने ख्वाब सजाए बैठे हैं, उनको ये वीडियो बहुत बुरी लगेगी। उन्होंने कहना है कि ओए होए होया बंदा डरा रहा सानू। अब्बे ने वीडियो देख रही तो अब्बे ने आखना कि नहीं पुत्र होने तेन कलना। फिर वो बंदे जो है ना वो जनाब अजीबो गरीब किस्म के कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि देखो जी वो चंगी खबर भी दसो। चंगी खबर क्या, मैं मतलब आपको बता दूं दोस्तों, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। मेरा बस चले तो मैं जिस जिस बंदे का वीज़ा लगे उसको बाहर भिजवा दूँ, जॉब दे दूँ, लेकिन मेरे बस में नहीं है। ठीक है ना, एक अनार 100 पे मार। वहाँ पर अब हालात ऐसे हो चुके हैं, यूरोप पहले ही जो है ना वो इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है ना वो अपने मुल्क में रखने का बिल्कुल रवादार नहीं है। किसी सूरत वो गैर मुल्कियों का अपने कंट्री में देखने के लिए नहीं राज़ी। पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। यूके ने 2031 तक टारगेट रखा है कि बहुत ज़्यादा लाखों कैदियों के लिए जो है ना मज़ीद जेलें तैयार की जाएंगी। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ दाल में काला बल्कि सफ़ेद है। ठीक है ना, कि जनाब अब वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए जो है ना वो जगह तंग की जा रही है, उन लोगों के लिए जो कि गैर मुल्की हैं, हम जैसे बाहर के मुल्कों में आके पेपर लिए हैं या नहीं लिए, ये लोग अब प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। कोशिश तो मेरी यही होती है कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दूँ, लेकिन अच्छी अच्छी चीज़ें मैं कहाँ से लेके आऊँ जब चारों तरफ एक आग सी लगी हुई है और हर तरफ डेपुटेशन का सिलसिला जारी है, पकड़ दकड़ क्रैकडाउन जारी है और लोगों को जो उनके पेपर्स बने हुए हैं उनको कैंसिल किया जा रहा है, स्टूडेंट के वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं। बहरहाल जो भी अपडेट्स आएंगी इसी चैनल पर सबसे पहले आपको दी जाएंगी और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।